हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था। सो भाई, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग नीट 27 के लिए अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमें पढ़ना है। तो आप लोग में से कई लोगों का डाउट था कि आरटीएस क्या होता है, आरटीएस मतलब उसमें कैसे क्या रहता है। अब तो सीबीटी मूड पे होगा और उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, शो कैसे कर रहा है, कई लोग का उसमें लॉक दिखा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट मैं खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, तो इस वीडियो में सोचा मैं क्लैरिफाई भी कर ले रही हूँ कि आप सब भी यही देखो, अगर यही सेम प्रॉब्लम्स होंगी तो इसका मतलब है कि अभी कुछ ग्लिच चल रहा है ऐप पे, तो मे बी वो चीज़ क्लियर हो जाए। बट अगर सिर्फ मेरे में हो रहा है या सिर्फ कुछ चीज़ आप में हो रही है, तो वो मतलब हो सकता है कि हमारे साइड से कोई ग्लिच हो, फिर हमें बैच शुरू होने से पहले वो चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए ना, सपोर्ट केयर पे बात करके चीज़ें मैनेज करके। ठीक है, सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ आरटीएस। तो आरटीएस है हमारी रियल टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो रियल टेस्ट सीरीज सबसे पहले आपको मिलती कैसे है? अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हो तो उसमें तो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल बैच भी ले रहे हो और आपको अलग से आरटीएस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इन्फिनिटी प्रो लेंगे सिर्फ उनको मिलेगी। प्रो जो लेंगे उनको तो एज एडिशनल उसमें फीचर ही है प्रो का, तो फिर वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब प्रो नहीं लेना चाहते हो, आप नॉर्मल बैच लिए, लेकिन आपको साइड बाय साइड आरटीएस भी चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। पीडब्ल्यू पे सर्च कर लेना आरटीएस फॉर यकीन, तो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी केस की बात करूँ तो मतलब मैंने तो मतलब पीडब्ल्यू का इन्फिनिटी प्रो वाला खरीदा था, और मैंने पूरा किट का रिवीलिंग का भी पूरा बताया भी था सबको, क्या क्या मॉड्यूल्स आई थी, क्या क्या चीज़ें आई थी, उन सबका मैंने वीडियो अपलोड किया है, देख सकते हो आप सब। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने वो चीज़ अपलोड की थी, लेकिन मतलब मैं अपना ऐप खोल रही हूँ ना, कई चीज़ें उसमें पता नहीं क्यों लॉक दिखा रही है। मतलब मैं अभी तुम लोग को स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी, ठीक है, बैक कैमरा करके दिखा दूंगी। तो मतलब कई चीज़ें उसमें लॉक दिखा रही हैं और कुछ चीज़ें लॉक दिखाने के बावजूद मतलब खुल रही हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एनसीईआरटी पिटारा, ये हमारा इंक्लूडेड होता है उसमें खजाना फीचर में, लेकिन मेरा वो लॉक दिखा रहा है वहाँ पे, लेकिन जब मैं उसे क्लिक कर रही हूँ तो वो चीज़ मेरी खुल रही है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ तो मतलब और भी कुछ फीचर, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप है। अब भाई मैंने प्रो वर्जन लिया है तो 1-to-1 मेंटरशिप मेरे लिए ओपन है। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ था उधर, लेकिन 1-to-1 मेंटरशिप अगर मैं खोल रही हूँ तो वहाँ पे आ रहा है कि लॉक है, अभी बाय नाउ का ऑप्शन उस पर आ रहा है। शायद ये ग्लिच हो, क्योंकि देखो जिस टाइम मैंने खरीदा था उस टाइम मैंने एक बार ऐसे क्रॉस चेक मार लिया था कि सब कुछ खुल रहा है कि नहीं। तो बैच तो भाई पहले ही खरीद दिया हम लोगों ने, रीनीट तो उसके बाद होने लगा। ठीक है, तो मतलब जब मैंने खरीदा था ना तो मैंने देखा था तो सब कुछ ओपन था, सब कुछ खुल भी रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब लॉस हो गया या कुछ होगा, वो तो पीडब्ल्यू वाले फिक्स करेंगे। देखो हमने खरीदा है, हमें पता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग परेशान मत हो ज़्यादा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या क्या लॉक दिखा रहा है, क्या क्या नहीं दिखा रहा है। बताना मेरे को कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कमेंट्स में अगर कुछ और हैपन हो रहा हो या कुछ और तुम लोगों को कोई भी ग्लिचेस हो तो वो सब भी बताना। ठीक है, तो लेट मी शो यू ऑल। तो देखो, अगर हम लोग इनफाइनाइट सेक्शन में इन्फिनिटी वाले पे आते हैं तो सारथी है, 1-to-1 मेंटरशिप है, रियल टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट पासेस, खजाना, पिटारा, प्रिपरेशन मीडिया, ये सब चीज़ें हैं। बट मैंने इन्फिनिटी प्रो लिया है तो मेरे लिए सब कुछ ऐसे ओपन होना चाहिए, है ना, और मोस्टली चीज़ें ओपन है, बस एक दो चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसे फ्लॉ दिखा रहा है, ये क्या है। तुम लोग का भी अगर हो रहा है तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इनफाइनाइट प्रैक्टिस है, इस पर ऐसे लॉक लगा हुआ है, बट मैं अगर इसको ओपन कर रही हूँ तो ये मेरा ओपन हो भी रहा है। जैसे देखो, अगर मुझे बॉटनी का है तो ये सब चीज़ें खुल भी रही हैं मेरे लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक खोल के देखती हूँ एनवायरमेंटल इशूज़ पे, अगर मैं ऐसे ओपन करती हूँ इसको यार। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो देखो मतलब है कुल मिला के इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, पूरे पूरे तो ये वाला ओपन हो रहा है, और बाकी जो चीज़ जैसे यहाँ पे लॉक नहीं दिखा रही हैं वो चीज़ तो मान लो आपकी खुली जाएंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे पिटारा है ना, अब ये मेरा नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों यार। अब देखो इसको मैं खोल रही हूँ, अब मान लो मैं अगर केमिस्ट्री में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लॉक दिखा रहा है, और भाई जब मैंने बैच लिया हुआ है, प्रो वाला लिया है, तो यहाँ पे लॉक नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों दिखा रहा है। तुम लोग मेरे को बताना तुम्हारे में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर चलो हम लोग और देखते हैं, रियल टेस्ट सीरीज़ पे आते हैं। रियल टेस्ट सीरीज़ फ़िलहाल शो कर रही है। ठीक है, रियल टेस्ट सीरीज़ में देखो यहाँ पे है आपका, तो यहाँ टेस्ट पास यहाँ दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि देखो, अब देखो ऐसे ही सोचो कि बैच मैंने लिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सपायर्स ऑन 10 मार्च 2027। तो रियल टेस्ट सीरीज़ तो तभी मिलती है जब हम प्रो वाला वर्जन लेते हैं, तो मैंने लिया ही हुआ है, उस हिसाब से मेरे सारे फीचर्स खुलने चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है इस टाइम। और फिर देखो यहाँ पे लेट्स प्रैक्टिस ऐसे पूरा ऑप्शन यहाँ पे पूरा बना हुआ है, अभी तो फिलहाल है नहीं तो ये खुलेगा नहीं। अच्छा, नो टेस्ट फाउंड, क्योंकि अभी कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, रियल टेस्ट सीरीज़ खुल तो रहा है ना फिलहाल। अब सारथी तो मान लो अलग से लेना पड़ता है, इसका तो मुझे पता है ये लॉक होगा। और मेंटरशिप खुलना चाहिए, बट यहाँ पे भी देखो लॉक दिखा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो लेट्स सी। और बाकी तुम लोग का क्या है, तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारे में शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। सो भाई आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा यही सब चीज़ें हो रही है। तो मतलब ऐसा पैनिक मत करना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि हो रहा है कुछ लोग के साथ। तुम लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई RDS, कुछ लोग का एक्सपायर दिखा रहा है RDS, मेरा RDS तो एक्सपायर नहीं दिखा रहा है। मतलब RDS में खोल रही हूँ तो मेरा तो तुम लोगों को मैंने दिखाया ही कि उसमें तो मतलब शो कर रहा है ये चीज़ कि अभी जैसे अभी एक भी RTS हुआ नहीं है। तो RTS टोटल अगर मैं बात करूँ RTS की, तो RTS में क्या है ना कि उसमें टोटल 10 टेस्ट होंगे, ठीक है। 10 टेस्ट आपको ऑफलाइन जाके देने होते हैं। अब उसमें भी कई लोगों का था भाई कि मतलब अब तो नेक्स्ट साल से CBT हो रहा है, ठीक है। तो CBT हो रहा है तो ऑफलाइन जाने का क्या मतलब है, RTS लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए RTS, ठीक है। तो ये सब भी आ रहे हैं चीज़ें। समझो कि जैसे JEE वाले हैं तो उनका भी ऐसे CBT मूड पे होता है, 3-4 मतलब 2-2 शिफ्ट्स में होता है, और वो भी मतलब पूरा चल जाता है, एक वीक 4-5 दिन तो चल ही जाता है। और नीट में कितने सारे बच्चे बैठे। तो पहली बात तो मुझे सिस्टम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि ये करवा भी पाएंगे या क्या भी होगा। मतलब एक तरह से इसकी हमें कुछ भी क्लियरिटी है नहीं। NTA कब चेंज हो जाए भाई, वी कांट से एनीथिंग भाई। इतने 26 लाख बच्चे, एक महीना लग जाएगा पूरा पेपर लेने में, उतने पेपर्स बनाने पड़ेंगे, उतनी शिफ्ट में पेपर होगा। तुम ये अगर प्रैक्टिकली सोच के देखो तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मतलब और ठीक है, अभी मान लो अभी हम लोग फिलहाल ये सोच सकते हैं कि डिसीजन तो आ चुका है, हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट तो कर नहीं सकते हैं कि मैं यहाँ बोल दूँ या तुम्हारा मन हो, तो चेंज तो होगा नहीं। फिलहाल जो डिसीजन आया है हम उस पर सोचते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे भी तो देखो RTS अगर ले रहे हो तो ऑफलाइन जाके प्रैक्टिस होती है। जैसे मेरे 1-2 JEE वाले फ्रेंड्स हैं, वो लोग बता रहे थे कि मतलब JEE में भी अगर ऑफलाइन जाते भी हैं पेपर देने के लिए, मतलब RTS लेते हैं ना JEE वाले बच्चे, तो RTS लेते हैं तो उनका तो ऑनलाइन ही पेपर होता है। तो वो भी जब RTS देने जाते हैं तो उनकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाई जाती है कई सेंटर्स पर। मतलब जो मेरे दोस्त है उसने तो बताई थी कि उसकी करवाई गई थी। तो शायद हमारे लिए भी ऐसा कुछ लाया जाए, ठीक है। और अगर मतलब अगर हम लोग को इतना ज़्यादा डाउट ही हो रहा है तो कुल मिला के आपके समझो कि हमारा जो भी नॉर्मल जो भी हम बैच ले रहे हैं, बैच में जो भी टेस्ट हो रहा है, ज़्यादातर टेस्ट हमारे खुद ही ऑनलाइन है भाई। ऑनलाइन तो मोस्टली टेस्ट है। RTS से केवल 10 टेस्ट जो है वो आपके ऑफलाइन है। वो जो 10 टेस्ट है वो भी आपके जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। तो केवल 10 टेस्ट अगर तुम ले भी लोगे तो केवल 10 ही जाके तो ऑफलाइन दोगे ना, बाकी सब तो तुम्हें ऑनलाइन ही देना है। तो उसके लिए तुम्हें रिग्रेट नहीं करना है कि अगर कोई ले लिया RTS, जैसे मैंने खुद लिया है RTS, रिग्रेट नहीं करना कि अरे मैंने RTS ले लिया अब तो CBT हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। 10 ही टेस्ट तो तुम ऑफलाइन जाके दे रहे हो, और वो भी ठीक है एक माहौल में बैठ के दे रहे हो, चीज़ें वो सब मैटर करती हैं, ठीक है। तो जाके दे रहे हो। जैसे मैंने 2 साल पढ़ा है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, तो मुझे पता है कि भाई माहौल बहुत मैटर करता है पेपर देने में। मैं घर पे कभी कभी आकाश के टेस्ट मैंने घर पे भी दिए, घर पे देना बैठ के और वहाँ जाके देना मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस क्रिएट करता है वो चीज़ें, ठीक है। तो मतलब ये है। तो अगर लेना है तो ले भी सकते हो, ले सकते हो। तो भाई केवल 10 टेस्ट ही हैं वो आपके ऑफलाइन होंगे और बाकी टेस्ट आपके ऑनलाइन ही होंगे। तो ऑनलाइन तो हमें अगर CBT हो रहा है तो अच्छा है बात, मतलब ऑनलाइन इससे ज़्यादा फिर क्या ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है कि ऑनलाइन में हमारे मेजर टेस्ट जो हो रहे हैं वो सारे तो हमारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि हमारी ऑनलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ऑफलाइन तो 10 ही टेस्ट तुमको जाके देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम्हारे RTS में से कुछ भी दिक्कत है और कुछ और चीज़ें में दिक्कत आ रही है, देखो सारथी, हाँ एक कुछ लोग मुझसे सारथी फीचर भी पूछ रहे हैं। तो सारथी फीचर क्या है कि वो तो आपको एडिशनल बाय करना पड़ता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्रो में इंक्लूड मिलता है, सारथी में मतलब कि आपको एडिशनल बाय करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। मेरा मेंटरशिप वगैरह जो भी ऐसा लॉक दिखा रहा है, आई थिंक मतलब ये फिक्स हो जाना चाहिए। अभी कुछ ग्लिच होगा क्योंकि स्टार्टिंग डेज में लॉक नहीं दिखा रहा था, तो इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम भी परेशान मत हो। और कुछ और डाउट्स वगैरह होंगे तो वो मेरे से पूछना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।